मेरे अजीज मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों, आप सभी साथियों को, आपके इस खादिम को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आदाब अर्ज़, नमस्कार। अजीज साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत दुआओं से नवाजा। सारे साथियों ने, चूँकि इधर करीब 15-20 दिन से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था अपने वालिद साहब को लेकर के। लखनऊ में एडमिट थे। बहरकैफ कल मैं अपने घर पहुंच गया हूं। तबीयत में सुधार हुआ है, अभी बहुत फिट नहीं है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी सरवाइव हो जाएंगे। अजीज साथियों, अपनी मशरूफियत हॉस्पिटल में होने के बावजूद भी मैं इससे पहले करीब एक हफ्ता पहले मैंने एक आप लोगों के समक्ष अपनी वीडियो प्रस्तुत की थी, ऑडियो। उसमें मैंने पूरी बात बताया था कि कुछ वर्क डायरेक्टरेट में हो रहा है जो हमें पता चला था। लेटर, इस संबंध में एक लेटर आया हुआ था शासन से। अनिल कुमार यादव, उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन से 27/4/2025 को एक चिट्ठी आई हुई थी, जिस चिट्ठी में निदेशालय से दिशा निर्देश मांगे गए थे कि आधुनिकीकरण योजना को राज्य स्तर से संचालित किए जाने संबंधी इसमें मार्गदर्शन दिया जाए। अजीज साथियों, चूंकि बहुत पहले मैंने आपसे कई बार कहा था कि देखिए, जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं चाहेंगे, हमारे उत्तर प्रदेश के राजा और बादशाह नहीं चाहेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। कुछ काम होना शुरू हुआ है सभी साथियों की मेहनत मशक्क़त से। एक एक साथियों ने, किसी ने दुआ की, किसी ने मेहनत किया, कोई आया, कोई गया, कोई धरना किया, कोई प्रदर्शन किया, कोई जिन जिन साथियों से, जिन जिन आपके जिम्मेदार हजरात ने अपने आप को जहाँ फिट समझा, वहाँ से मदद की। अजीज साथियों, उसी कड़ी में हमसे भी जो हो सका, मैंने भी माननीय मंत्री से, प्रमुख सचिव से, डायरेक्टर से, तिवारी जी से और भी तमाम से अधिकारियों से, नेता नगरी से बहरहाल मिले अपनी फरियाद को लेकर के। तो मेरे साथियों, मैंने आपको बताया था कि अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन इधर मेरे साथियों कुछ सुगबुगाहट हम लोगों को पता चली थी। तो वो जो लेटर आया था उस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई थी मेरे साथियों। तो रिपोर्ट भी 23 अप्रैल 2025 को बन करके उत्तर प्रदेश शासन में पत्रांक संख्या 222 चिट्ठी के रूप में चली गई है। पूरी बात वाजे कर दिया एम्स में। इस लेटर में, लेटर हमारे पास में है कि आपको राज्य सरकार कितना देती थी, केंद्र सरकार कितना देती थी, और इसमें शिक्षकों की तादाद क्या थी, सब पूरी डिटेल बना करके भेज दिया गया है। अब शासन से ये मार्गदर्शन मांगा गया है कि मदरसा आधुनिकीकरण के संबंध में उचित होगा कि योजना का संचालन किए जाने हेतु विभिन्न पहलुओं पर विचार हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया जाए, जिससे समस्त पहलुओं पर विचार करते हुए समन्वयक प्रस्ताव किया जाना संभव हो सके। ये चिट्ठी हमारे निदेशक श्री अंकित कुमार अग्रवाल जी ने 23/4/2025 को शासन में उपलब्ध करा दिया है। और शासन में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय दानिश आजाद अंसारी साहब के नेतृत्व में मीटिंग भी हो गई है, जिसका सभी शिक्षकों को जानकारी भी हो गई होगी। तो मेरे साथियों, अब इसमें यह है कि बहुत ज़्यादा नेतागिरी करना नहीं है, और जब भी काम होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश निर्देश से ही होगा। हाँ, एक चीज़ है कि इसमें हमारे बहुत से साथी दानिश आजाद अंसारी साहब को कह देते थे कि ऐसा 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 ऐसा। हर चीज़ की एक सीमा होती है, हर व्यक्ति की एक हैसियत औकात होती है। 32 दांत के बीच में जबान की ही जो मामलेदारी है, वही मामलेदारी आज की डेट में मेरे साथियों एक वाहिद माइनॉरिटी मिनिस्टर है। लेकिन उस मिनिस्टर ने भी जितना जोर हो सका मेरे साथियों, उसने अपना जोर लगाया। क्योंकि बहुत पहले से मैं दानिश आजाद अंसारी साहब के वहाँ निवेदन करने के लिए गया। कई बार मुख्यमंत्री से इन्होंने
मीटिंग की। इधर इधर मुझे वक्त नहीं मिला, लेकिन 4-5 दिन पहले शाम को 7 बजे मैंने टेलीफोनिक वार्ता की, करीब 4-5 मिनट मैंने बात किया हॉस्पिटल से ही। तो बताया कि सर निदेशालय में ये हो रहा है, और आप डायरेक्टर साहब से ज़रा से कह दीजिए कि चिट्ठी भिजवा दें शासन में। तो उन्होंने बताया कि नहीं, डायरेक्टर साहब हमारे टच में हैं और इस पे काम हो रहा है। मतलब पॉजिटिव जवाब उन्होंने, बहरहाल उस बंदे ने हमेशा पॉजिटिव दिया कि आपका काम हो रहा है, मुख्यमंत्री जी पॉजिटिव हैं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं भी मिला था, हमारा भी एसोसिएशन मिला था बहुत पहले, तो वो आपकी योजना को लेकर के पॉजिटिव थे। उन्होंने कहा आधुनिकीकरण मदरसों का होना चाहिए, मतलब, और पॉजिटिव ना होते तो चिट्ठी पिट्ठी भी माननीय मुख्यमंत्री जी का है, हम लोगों के बकाया भेजते दिल्ली। बहरहाल, तो मेरे साथियों, आज आप लोगों की मेहनत, मशक्कत, दुआओं से कुछ काम होना शुरू हो गया है। हाँ, अब एक चीज़ ये है कि कमेटी गठित होगी, कमेटी रूल्स रेगुलेशन बनाएगी। बहुत से मदरसे हमारे ब्रेक हो गए होंगे, कई हजार टीचरों ने छोड़ दिया होगा काम, तो वो अपना काम करें, करते रहें, क्योंकि अभी इसमें टाइम लगेगा। फाइल कई विभाग से गुजरती है, वित्त हुआ, कार्मिक हुआ, बहुत से डिपार्टमेंट से राय मशवरा ली जाती है, नई योजना कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे। इसीलिए कमेटी के गठित होने के लिए इजाज़त मांगी गई है, और मुझे उम्मीद है कि 2-4-6 दिन में इंशाल्लाह इजाज़त का लेटर आ जाएगा निदेशालय में, कमेटी गठित हो जाएगी। हम लोग अधिकारियों से और हम लोग माननीय मंत्री जी से बराबर संपर्क में किए हुए हैं, उनके टच में हैं। लेकिन एक बात है मेरे साथियों, हम, आप लोग मानिए चाहे न मानिए, इस योजना के संचालन में अगर अल्लाह ने संचालित करा दिया और हमारे पुराने साथी सब एडजस्ट हो गए। अब देखिए, एक दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पुराने साथियों का एडजस्टमेंट कराना भी ये एक बहुत बड़ी है, लेकिन बहरहाल अल्लाह चाहेंगे तो रास्ता आसान होगा, और नहीं चाहेंगे तो भैया जो चाहेंगे वो होगा। बहरकैफ हम लोगों का काम है सिर्फ सही दिशा में मेहनत मशक्कत करना, वो किया जा रहा है। तो मेरे साथियों, पुराने साथ कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा पुराना जो साथी है, जिन्होंने 20 अपने बेहतरीन लाइफ का एक अच्छा पीरियड 20 साल, 15 साल, 25 साल, 28 साल इस योजना को दिया है, आज उनके हाथ में कटोरा है, उनके साथ सौतेला व्यवहार ना होना चाहिए। उनके साथ पूरी सहानुभूति पूर्वक सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए। इस संबंध में अभी जब कमेटी का गठन हो, हम लोग मुलाकात करेंगे। हाँ, अधिकारी भी आपके पॉजिटिव में हैं, क्योंकि कल मैं निदेशालय गया था, अधिकारियों से बात हुई थी, लेटर भी हमको दिया, अधिकारियों ने दिखाया, पूरी फाइल मैंने अध्ययन किया बैठ करके। वाकई में मैंने ये चीज़ देखा कि दानिश साहब ने एड़ी और चोटी का जोर लगा दिया है मेरे साथियों। उस फाइल में जो मेन वर्क हो रहा है वो दानिश आजाद अंसारी साहब के ही दिशा निर्देश पे और उन्हीं के लेटर पे काम हो रहा है। कई लेटर उस फाइल में दानिश आजाद अंसारी साहब का लगा हुआ था मेरे साथियों, तो वो बधाई के पात्र हैं। और हम लोग तहे दिल से अपने उस भाई का शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो कामयाब हों और अल्लाह पाक उनको और बेहतर मुकाम पे ले जाए। मेरे साथियों, आप लोग अनर्गल बात न करिए, बहुत ज़्यादा इसमें नेतागिरी न हो, क्योंकि अब मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आज 2-3 दिन से आप लोग, हम लोग, सब लोग देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इंटरेस्टेड हैं। अल्लाह जिससे काम लेना चाहता है उसी से लेता है। अगर मुख्यमंत्री जी इंटरेस्टेड हैं योजना संचालन के लिए तो कोई रोक नहीं सकता है मेरे साथियों। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई चला भी नहीं सकता है। अल्लाह जरिया पैदा करता है। हमारा आपका जरिया हमारा एक भाई जो राज्य मंत्री के दर्जे पे माननीय दानिश आजाद अंसारी साहब हैं, लगे हुए हैं, मेहनत मशक्कत से लगे हुए हैं। कभी उन्होंने इस योजना के प्रति नकारात्मक सोच नहीं रखी है, हमेशा सकारात्मक जवाब दिया है। उनका हमेशा सकारात्मक सोच रही है इस योजना के प्रति। हम सारे तकरीबन 21-21,000 मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की तरफ से, तमाम संगठन के साथियों की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और मेरे साथियों, जहां दानिश आजाद अंसारी साहब जाए, जिन जिन जिले में 2-4-6 साथी जैसे मिल रहे हैं, जाएं, रिक्वेस्ट करें, निवेदन करें कि आप ही सहारा है, और अल्लाह ने चाहा
तो इस पे कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, मुझे अल्लाह की ज़ात पे यकीन है। इन्हीं अल्फाज के साथ मेरे साथियों मैं इजाज़त चाहूँगा। जल्द ही हम लोग फिर दानिश आज़ाद अंसारी साहब से संपर्क करेंगे, मंत्री जी से संपर्क करेंगे, डायरेक्टर सर से संपर्क करेंगे। 30 तारीख को हमारी प्रमुख सचिव मैम मोनिका एस गर्ग सेवानिवृत्त हो रही हैं, दूसरे प्रमुख सचिव साहब आएंगे, उनसे भी मुलाकात करके निवेदन करूंगा कि सर ऐसा ऐसा मामला है, हो सकता है कि कोई अच्छा अधिकारी हमारे विभाग को मिल जाए। मेरे साथियों, तो आप लोग दुआ करिए और किसी के ऊपर अनर्गल छीटा कसी टीका टिप्पणी कतई ना करिए, पॉजिटिव सोच रखिए और अल्लाह से, भगवान से, ईश्वर से दुआ करिए कि हमारे बहुत से साथी आज बहुत बुरी नवैयत में हैं। तो मेरे साथियों, ये उन्हीं साथियों की दुआओं का नतीजा है जो आज इस पे कुछ हो रहा है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और आपसे फिर एक बार कहूँगा कि हमारे वालिद साहब के लिए आप लोग फिर एक बार दुआ करिए कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे, अच्छी सेहत दे। इन्हीं अल्फाज के साथ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब, नमस्कार।